नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज पर। प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमितों की तादाद 8.5 लाख के करीब। अब तक 22,674 मौतें। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अब तक 8,49,553 कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमण के कारण 22,674 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 5,34,000 से अधिक संक्रमित मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। अनुपम खेर के परिवार को भी कोरोना। मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अनुपम खेर ने रविवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य पर चोट की तैयारी। करीबियों पर होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की कुंडली खंगालने में जुटी है। विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस बात की जांच करेगी कि विकास दुबे ने जय वाजपेयी के साथ मिलकर विदेश देश में कहां और कितनी अवैध संपत्तियां बनाई हैं। दिल्ली में बदला मौसम। असम बिहार में बाढ़, कई राज्यों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तेज चलने के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं मेरठ, हापुड़, बागपत, मोदीनगर, हस्तिनापुर, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस तो ऑटो में कोरोना मरीज का शव ले गए परिजन। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की कई दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अब प्रशासन की लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर तेलंगाना की है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में कोरोना संक्रमित का शव ऑटो रिक्शा से कब्रिस्तान ले जाया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये शव बिना अस्पताल प्रशासन की देखरेख के ले जाया गया। आईसीएमआर ने राज्यों से कहा कोरोना वायरस की अंधाधुंध टेस्टिंग से बचें, जिसे जरूरत हो उसी की जांच करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने राज्यों को कोरोना वायरस की टेस्टिंग का अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने कहा कि टेस्टिंग का बेतरतीब इस्तेमाल या जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है उनकी भी जांच करने से इसका लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले अमेरिका को भारत से रिश्ते समझने में लगे 6 दशक। जी हां, आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका को अपने संबंध समझने में 6 दशक लगे, लेकिन अंत में ये संबंध मजबूत बनकर सामने आए हैं। इंडिया ग्लोबल वीक नाम के एक वीडियो सेशन में विदेश मंत्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पिछले 4 राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बल दिया है। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के बीच गहलोत की कैबिनेट मीटिंग नहीं पहुंचे पायलट। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार रात 8:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो दिल्ली में थे। मीटिंग के जरिए अशोक गहलोत ने सरकार पर अपनी पकड़ दिखानी चाहिए, लेकिन सचिन पायलट की गैर हाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट। एक दिन में सामने आए 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। शनिवार रात जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 544 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 17,201 हो गए हैं। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर की कोरोना से मौत। मार्च में संभाला था कोविड से जंग का मोर्चा। महानगर पालिका बीएमसी के एक
57 वर्षीय सहायक नगर आयुक्त वार्ड अधिकारी जो एक वार्ड में कोविड के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, रविवार को कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई। वे मार्च महीने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे थे।